खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जिसे हम सब बचपन में सीखते हैं, लेकिन शायद उसकी अहमियत को इतना नहीं समझते। ये है चीज़ों को तरतीब देने की सलाहियत। ये सिर्फ बच्चों का खेल नहीं, बल्कि ये वो बुनियादी उसूल है जो हमारी पूरी दुनिया को एक मानी देता है। तो आइए देखते हैं कि ये सादा सी महारत हमारी जिंदगी को कैसे शक्ल देती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया ऐसी हो जहाँ किसी काम की कोई तरतीब ना हो, जहाँ हर चीज बेरब्त हो, कितनी अफरा तफरी और उलझन होगी, है ना? तो सवाल ये है कि अगर हमारे रोजमर्रा के काम भी बेतरतीब हो जाएं तो क्या होगा? ये उलझनी इस बात का एहसास दिलाती है कि तरतीब कितनी जरूरी है। आइए एक छोटी सी मिसाल देखते हैं, जैसे हमारी सुबह की रूटीन। जरा इस तरतीब को देखिए, पहले स्कूल जाना, फिर नाश्ता करना और आखिर में बेदार होना। ये ना सिर्फ अजीब लग रहा है, बल्कि ये तो नामुमकिन है। ये मिसाल बिल्कुल साफ बता देती है कि तरतीब के बगैर आम से काम भी बिल्कुल बेमानी हो जाते हैं। तो इस सारी गड़बड़ का हल क्या है? मजे की बात यह है कि इसका हल बहुत आसान है और हम सब इसे बचपन से जानते हैं। ये वो उसूल है जो हमने कहानियों से सीखा है। उसे कहते हैं स्टोरी सीक्वेंसिंग, यानी कहानी की तरतीब। मतलब सीधा सा है, वाकयात को सही ऑर्डर में रखना। ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये समझे कि ये वो धागा है जो अलग अलग वाकयात के मोतियों को परोकर एक खूबसूरत और बामनी माला बनाता है। और ये जो सादा से अल्फाज है ना, पहले, फिर, उसके बाद और आखिर में, ये असल में बहुत ताकतवर टूल्स हैं। ये हमारे दिमाग के लिए साइन बोर्ड्स की तरह हैं, जो इसे बताते हैं कि किस तरफ जाना है और सारी अफरा तफरी को समझ में बदल देते हैं। तो जब हम इन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सुबह की वही बेतरतीब रूटीन फौरन ठीक हो जाती है। पहले बेदार होना, फिर दांत साफ करना, उसके बाद नाश्ता और आखिर में स्कूल जाना। अब देखें, हर चीज अपनी जगह पर है और पूरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहानियों या सुबह उठने की बात नहीं है। सच तो ये है कि हमारी जिंदगी के तकरीबन सारे काम, छोटे हो या बड़े, इसी तरतीब के असूल पर चलते हैं। देखते हैं कि ये हमारी आम जिंदगी में कैसे नजर आता है। मिसाल के तौर पर एक सैंडविच बनाने का सोचें। हर स्टेप दूसरे पर मुनस्सिर है। पहले डबल रोटी, फिर पनीर। अगर तरतीब उलट दें तो क्या होगा? सैंडविच तो खराब बनेगा ही, लेकिन ये हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी काम में हर कदम की अपनी एक खास जगह और अहमियत होती है। और यही बात फितरत पर भी लागू होती है, जैसे बीज बोने का अमल। यहाँ तरतीब कोई तरीका नहीं, बल्कि एक कुदरती कानून है। हर कदम अगले कदम के लिए रास्ता बनाता है। इससे हमें ये भी सबक मिलता है कि कुछ चीजों के लिए एक खास तरतीब और सब्र दोनों की जरूरत होती है। चलें अब जरा अपनी अंदरूनी मंतिक को टेस्ट करते हैं। ये कोई इम्तिहान नहीं है, बस ये समझने की कोशिश है कि हमारा दिमाग इन उसूलों को कैसे खुद ब खुद इस्तेमाल करता है, जिन्हें हमने कभी बाकायदा सीखा ही नहीं। तो इस सवाल को देखिए, नाश्ता करना, बेदार होना या स्कूल जाना, मंतकी तौर पर पहला काम कौन सा होगा? जवाब तो शायद फौरन ज़हन में आ गया होगा, है ना? लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमारा दिमाग इतनी जल्दी इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है, बेदार होना। लेकिन यहाँ अहम बात जवाब नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजह है। हम ये इसलिए जानते हैं क्योंकि हम वजह और असर को समझते हैं। जागे बगैर बाकी दोनों काम हो ही नहीं सकते। यही तो तरतीब की मंतिक का कमाल है। अच्छा, अब ये वाला देखें। पहले मैं बेदार होता हूँ, डैश में दांत साफ करता हूँ। इस खाली जगह में कौन सा लफ्ज आएगा जो इन दोनों कामों को जोड़ दे? बिल्कुल सही, फिर। ये जो अल्फाज है ना, ये उस गोंद की तरह काम करते हैं जो अलग अलग वाकयात को जोड़कर एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। इससे हमारे दिमाग के लिए मालूमात को समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि तरतीब कैसे काम करती है, लेकिन अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि ये हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है, इसकी इतनी गहरी अहमियत क्यों है। तो बात ये है कि तरतीब देना कोई मामूली महारत नहीं, ये एक सुपर पावर है। यह हमें कहानियाँ समझने में मदद करती है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करती है और सबसे बढ़कर ये हमें वजह और असर का कानून समझाती है। ये सिर्फ चीज़ों को लाइन में लगाना नहीं है, बल्कि ये दुनिया को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगर ज़िंदगी एक कहानी है
तो उसमें हमारे फैसलों और तजुर्बात की तरतीब उस कहानी को क्या मानी देती है? क्या तरतीब बदलने से कहानी का मतलब भी बदल सकता था? इस पर जरूर सोचिएगा।